हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको जैसे ऊपर हेडिंग में हम दिए हुए हैं, इट्स टॉपिक इज सिलेक्टेड ऑन 12th एग्जामिनेशन। ओनली फॉर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो आइए देखते हैं उसमें आपका कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, वो मैं पहले आपको डिस्कस करता हूँ। और जैसे कि इस साल पूछने की काफ़ी संभावनाएँ 110% है। तो देखिएगा, सबसे हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में, नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूट्रॉन के बारे में, फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब विद्युतीय क्षेत्र होता है, फिर पढ़ेंगे इप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मतलब धारिता का श्रेणी क्रम संयोजन भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मतलब होता है धारिता का समानांतर क्रम संयोजन होता है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसका मतलब होता है एक समान विभव सतह। फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में यानी कि चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जिसका मतलब होता है चुंबकीय प्रेरण। क्या होता है? चुंबकीय प्रेरण होता है। फिर हम पढ़ेंगे स्नेल्स लॉ यानी कि स्नेल का नियम। फिर पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जिसका मतलब होता है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होता है। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में जैसे विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मतलब होता है विद्युत फ्लक्स। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में जिसका मतलब होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये आपका सिलेक्टेड टॉपिक है, ठीक है। इसे मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा और अच्छे से डिस्कस भी करवाऊंगा। तो आइए देखते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सबसे मैं पहला टॉपिक जो डाला था जिसका नाम था 12th एग्जामिनेशन वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें आपको हम चार्ज के बारे में पढ़ाया था। चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज पूछे तो हम यही लिखेंगे जो हम पढ़ा चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एलिमेंट्री पार्टिकल है। एलिमेंट्री पार्टिकल को क्या इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जैसे देखिए, इलेक्ट्रॉन हम किसे बोलेंगे? एग्जाम में ये आपका 2 नंबर में पूछता है। कितना नंबर में? 2 नंबर में। और इसका जो भी की पॉइंट सब होते हैं वो एक एक नंबर से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि देखिए हम कैसे पढ़ते हैं इसे। सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रॉन हम किसे बोलेंगे। एग्जाम में आपका ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। कैसा रहेगा? वो पूछ देगा व्हाट अंडरस्टैंड मीन्स इलेक्ट्रॉन, मतलब आप इलेक्ट्रॉन से क्या समझते हैं। या पूछ सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, तो आप इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो भी हम यही लिखेंगे। और इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर 2 नंबर में पूछे तो आपको इतना लिखना होगा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 4-5 एक लाइन का, मतलब ऐसे आप 4-5 बार देखेंगे ना तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन होता क्या है। तो हम बोलते हैं द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हुआ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो होगी, ठीक है, ये अंडरलाइन भी कर लीजिएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात आती है अब इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी कि ऋणात्मक आवेश वाले कण को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब बात आती है इसे डिस्कवर्ड कौन किया था, तो बोलेंगे इट इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप भी पढ़ते रहेंगे और लिखते रहेंगे और इसे हाईलाइट करते रहेंगे। फिर बात आती है इट इज डिनोटेड बाय ई और ई माइनस। इसे डिनोट हम ई से और ई माइनस से करते हैं, ई और ई माइनस से करते हैं। नेक्स्ट आता है इट्स चार्जेज, मतलब इसका चार्ज क्या होता है, तो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। फिर बात आती है इट्स मास एज कितना होता है, तब इसका जो मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है, ठीक है। तो बात करते हैं, जैसे देखिए अब ये अगर 2 नंबर में पूछे तो इतना सारा हम लिखेंगे। अब एक बार रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल को ही इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है। इसका डिस्कवर्ड कौन क्या था, एग्जाम में ऐसे एक नंबर पूछ सकता है आपसे, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर्ड कौन क्या था। इट इज डिस्कवर्ड बाय कौन? जे थॉमसन। कौन क्या था? जे थॉमसन क्या था। अब बात आती है डिनोट किससे करते हैं, तो ई और माइनस ई से करते हैं। इट्स चार्जेज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो बार बार एग्जाम में पूछ दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, हम बोलेंगे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है।
मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, मास भी पूछता है, एक नंबर में ये सब पूछेगा, ठीक है। तो आप इसे अच्छे तरीके से देखेंगे। तो इट्स मास इज इट्स मास क्या होता है, तो इसका मास जो होता है 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ाता हूँ, फिर उसे हिंदी में भी मैं मतलब बाइलिंगुअल में दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसे हिंदी मीडियम वाले भी उतना ही लाभ उठा पाएंगे जितना इंग्लिश मीडियम वाले उठा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आ जाइए हम एक टॉपिक और क्लियर करते हैं, जिसका आपका नाम है प्रोटॉन। क्या नाम है, प्रोटॉन। तो जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पढ़े थे, ठीक है, उतना बातें हम प्रोटॉन के भी बारे में पढ़ेंगे और न्यूट्रॉन के भी बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम प्रोटॉन के बारे में पढ़े, ठीक है, तब क्या होता है, द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। वहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन था जो वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल था, और यहाँ प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। कौन सा चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो आइए देखते हैं, द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल देन इट इज कॉल्ड प्रोटॉन होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। नेक्स्ट आती है, जैसे डिस्कवर्ड कौन क्या था, इट इज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। कौन सा, गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय पी, इसे डिनोट पी से करते हैं, मतलब सूचित पी से करते हैं। इट्स चार्ज इज प्लस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है। इट्स मास इज 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg होता है। तो जितना बातें हम इलेक्ट्रॉन में पढ़े थे, जैसे इलेक्ट्रॉन को मतलब निगेटिव चार्ज पार्टिकल बोलेंगे, तो प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोलेंगे। उसके इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर्ड कौन क्या था, जे थॉम्सन। तो प्रोटॉन का डिस्कवर्ड कौन क्या था, गोल्डस्टीन क्या था। इलेक्ट्रॉन को इससे डिनोट करते, प्रोटॉन को पी से डिनोट करेंगे। उसका मास क्या हुआ था, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम हुआ था। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना हुआ था, +1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास क्या था, तो 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg था। तो प्रोटॉन का मास क्या हो जाएगा, 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg हो जाएगा। इसके नीचे इसी का हिंदी भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसे आप देख लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हमने क्लियर कर लिया, प्रोटॉन भी क्लियर, इलेक्ट्रॉन भी क्लियर, ओके। जैसे अभी जस्ट पीछे हम इलेक्ट्रॉन को क्लियर किए थे, तो ये इलेक्ट्रॉन भी आपका हो गया और प्रोटॉन भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आती है न्यूट्रॉन की। अब देखिएगा यहाँ से आपका बार बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, तो इसे आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो देखिए न्यूट्रॉन क्या होता है, तो द न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, मतलब न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं होगा, ठीक है, तो उसे हम न्यूट्रॉन कहेंगे। तो क्या कहेंगे, द न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, देन इट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन, इसे न्यूट्रॉन बोलेंगे। अब बात करते हैं, इट इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। इसका आविष्कार जो कौन किया था, वो जेम्स चैडविक किया था। इट इज डिनोटेड बाय एन, इसे एन से सूचित करते हैं। इट्स चार्ज इज 0 कूलम, इसे 0 सी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 0 कूलम बोलेंगे, ठीक है। इट्स मास इज 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg होता है, मतलब इसका जो मास होता है क्या होता है, 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम न्यूट्रॉन को भी कवर कर लिए, ठीक है। तो आज हमने जैसे आपको 3 टॉपिक कवर करवाया, कितने टॉपिक, 3 टॉपिक को कवर करवाए हैं। तो देखेंगे, जैसे देखिए हमने 3 टॉपिक कवर करवाए, तो उसका ओवरव्यू आपको दे देते हैं। जैसे देखिए बार बार एग्जाम में इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का, ये सब चार्ज और उसका मास बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज पार्टिकल होता है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब उस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो अब बात आती है एग्जाम्स में जो होता है ना, मैं बार बार कन्फ्यूज कर जाता हूँ, ठीक है। जैसे जो ही बच्चे हैं एग्जामिनेशन हॉल में जो जाते हैं, तो बार बार कन्फ्यूज करते हैं। तो एक मैं आपको कीवर्ड देता हूँ, ठीक है, उससे आप इसे कन्फ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपना ये कीवर्ड जो है वो ये है, क्या है, जैसे आपने बहुत सारा डांस वगैरह भी किया होगा, तो चलिए आज से आपको डांस भी करवाते हैं। जैसे देखिए हम आपको कीवर्ड देते हैं, ईटा या ईट बोलेंगे, ठीक है, ईट पर नाचे, ठीक है। तो ई से होता है आपका इलेक्ट्रॉन, क्या होता है,
इसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो, ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का भी बोले थे जे थॉम्सन होता है, जे थॉम्सन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉम्सन, ठीक है, या थॉम्सन भी इसको बोलते हैं। अब प से क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है। और र से आपका होता है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड होता है, ठीक है। चलिए, अब ना से क्या होता है, न्यूट्रॉन, च से चैडविक, या इसी को बोलते हैं जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। तो आप ये कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। तो यही आपका एक कीवर्ड है, किसे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों को क्या करने का, याद करने का तरीका है। अगर बाई चांस हम एग्जाम में कंफ्यूज भी करेंगे ना, तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। जो ईंट पर नाचे थे कभी, जैसे बारात में डांस वगैरह हम करते हैं ना, तो वहाँ रोड पे करते हैं, तो यहाँ हम लोग ईंट पे करेंगे, क्या दिक्कत है ना। चलिए, तो जैसा कि देख लिए, ठीक है, ईंट पर नाचे यानी कि ई से इलेक्ट्रॉन, तो ट से जे थॉम्सन बोलेंगे, ठीक है। पर यानी कि प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, ठीक है। नाचे तो न से न्यूट्रॉन होता है, च से जेम्स चैडविक बोलेंगे, ठीक है। तो तीनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो इसका आप चार्ज और मास दोनों एकदम सटीक वे में याद रखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है, ये याद रखेंगे, ये चार्ज है इसका। फिर प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है, ठीक है। इसे आप बढ़िया से याद रखेंगे। और इसका जो चार्ज होता है वो 0 कूलम होता है। चार्ज हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। ये है चार्ज आपका, क्या है, चार्ज। चार्ज कहने का मतलब होता है आवेश, ये चार्ज है। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में वीडियो आ रहा है तो क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें और चैनल को शेयर भी करें, और अधिक से अधिक अपने जो दोस्त हैं उसके साथ बताएं, ठीक है, क्योंकि उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू। तो देखिएगा, मौलिक कण के आधारभूत गुण को क्या कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। अब बात हम करते हैं इसे देने का कौन क्या आता है, तो हम बोलेंगे इसे देने का कार्य फ्रांस के एक महान वैज्ञानिक, कूलॉम ने किया। मतलब इसका आविष्कार या इसे देने का काम कौन किया, एक महान वैज्ञानिक कौन किया था, कूलॉम किया था। कौन किया था, कूलॉम किया था। अब बात करते हैं इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। मतलब इसे बड़ा क्यू या छोटा क्यू से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है, इंगित किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। कौन सा राशि है, यह एक अदिश राशि है। कौन सा राशि होगा, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। यह एक अदिश राशि है। अब बात करते हैं इसका एसआई मात्रक। इसका एसआई मात्रक कूलॉम होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है,
कूलम होता है। ठीक है, अब इसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम होता है। ठीक है, इसे 3 2 5 और 3 2 5, ठीक है, 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसे देखिएगा मौलिक कण के आधारभूत गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। इसे देने का काम कौन किया था? फ्रेंच के वैज्ञानिक, मतलब फ्रांस के वैज्ञानिक कौन क्या था? कूलम किया था। ठीक है, अब बात करते हैं, इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है, मतलब डिनोट, इंगित किया जाता है। यह एक कैसा राशि है? यह एक अदिश राशि है। स्केलर मीन्स क्या होता है? अदिश होता है, तो यह एक अदिश राशि है। अब बात करते हैं, इसका एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। फिर इसका सीजीएस मात्रा क्या होता है? तो स्टेट कूलम होता है। सीजीएस मात्रा क्या होगा? स्टेट कूलम। स्टेट कूलम कहने का मतलब एससी होगा। क्या होगा? एससी होगा। और कूलम कहने का मतलब सीधा सा सी होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक नंबर में जो है, एक नंबर में देखिए क्वेश्चन कैसा पूछेगा, बोलेगा आपको, पूछेगा 1 कूलम, बोले थे जहाँ कहीं भी सी लिखा हुआ वहाँ कूलम पढ़ेंगे, तो यहाँ बोलेंगे 1 कूलम बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। क्या होता है? 1 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। यहाँ से फिर एक क्वेश्चन पूछेगा, जैसा कि हम डिटेल्स पढ़ाए थे तो आपको बताए थे, क्या बताए थे? 1 स्टेट कूलम क्या होता है? 1 स्टेट कूलम बराबर होता है 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम होता है। तो ये हम जब डिटेल्स पढ़ाए थे, हमारा वीडियो भी अपलोड है यूट्यूब पे, जैसा कि आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसे मैं निकाल के दिखाया हूँ, लेकिन यहाँ उतना समय नहीं जो आपको हम निकाल के यहाँ दिखाएं। तो यहाँ आपको ऐसे ही याद कर लेना होगा। क्या कर लेना होगा? याद कर लेना होगा। जो 1 स्टेट कूलम बराबर क्या होगा? 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम होगा। और 1 कूलम बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। तो यहाँ से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आज हम बता दिए और पढ़ा दिए। ये सब जो है, ये वाला, ये दोनों पॉइंट जो तो एक एक नंबर में आपका पूछेगा। कितना नंबर पूछेगा? एक एक नंबर में। वहाँ ऑप्शन में लिखा रहेगा आपका जो 1 कूलम का वैल्यू बताइए, तो आप याद रखेंगे 1 कूलम का जो वैल्यू होता है 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है। या 1 स्टेट कूलम बराबर पूछेगा तो क्या बताइएगा? 1 स्टेट कूलम बराबर पूछे तो 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम होता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद होगा तो आप क्या करेंगे? लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को शेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि ऊपर में आप देख रहे हैं, जैसा कि हम लिखे हुए हैं 12th एग्ज़ाम VVI क्वेश्चन। इसका मतलब होता है जैसे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वही पे हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हेडिंग में आपने देखा होगा, पास कराने की गारंटी, यानी कि पास कराने की गारंटी का मतलब ये होता है जो भी हम गाइडलाइन देंगे या जो भी रूल जो हम गाइडलाइन जारी करेंगे उसे आपको फॉलो करना है। अगर फॉलो आप करते हैं तो एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छे अंक आ जाएंगे और पास कराने की मेरी गारंटी रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, जैसे कि नोटिस आ गया है जो 1 फरवरी से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो हम वैसे ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वैसे ही क्वेश्चन को हम लेंगे ओनली फॉर जो एग्ज़ाम से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि जो 2 नंबर में पूछता है जिसका नाम चार्ज है। क्या नाम है? चार्ज। तो देखिएगा, मैं एक एक करके सारा पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए, मैं लिखता हूँ ये चार्ज या एग्ज़ाम से पूछता है इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको हम बोलते हैं आवेश या विद्युत आवेश बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आवेश या विद्युत आवेश। क्या बोलेंगे? आवेश या विद्युत आवेश। जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको बोलते हैं आवेश या विद्युत आवेश।
तो आप बोल रहे होंगे जैसे जो इंग्लिश मीडियम वाले कैसे पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम वाले कैसे पढ़ेंगे, तो मैं दोनों मीडियम में मैं आपको आसानी से बताते चलूँगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्लिश वालों के लिए लिखते हैं, फिर हिंदी वालों के लिए बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो हिंदी वाले घबराएंगे नहीं जो सर मुझे छोड़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए देखते हैं क्या बोलता है। तो ऐसे करके इसे हम हेडिंग लगा देते हैं, ठीक है। और देखिए लिखते हैं हम, जैसे चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, देखिए समझिएगा। तो देखिए चार्ज क्या है, तो हम इसे लिखेंगे द बेसिक properties of elementary particle, the basic properties of elementary particle, then it is called चार्ज। इसका कहने का मतलब हुआ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल देन इट इज कॉल्ड चार्ज, मतलब आवेश के बेसिक गुण को, मतलब आवेश के आधारभूत गुण को ही क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब बात आती है इसे कौन दिया, तो बोलेंगे इट इज गिवन बाय फ्रेंच साइंटिस्ट कूलॉम्ब। इट इज गिवन बाय फ्रेंच साइंटिस्ट कूलॉम्ब, ठीक है। अब इसे डिनोट किसे करेंगे, तो बोलेंगे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर हम बोलेंगे ये कैसा क्वांटिटी है, तब बोलेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब बात आती है इट्स एसआई यूनिट इज क्या होता है, कूलॉम्ब को हम सी बोलते हैं, ठीक है। फिर आएगा इट्स सीजीएस यूनिट इज स्टेट कूलॉम्ब को एससी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्टेट कूलॉम्ब को एससी बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए क्या क्या लिखे हैं, द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल देन इट इज कॉल्ड चार्ज। तो क्या होता है, द एलिमेंट्री पार्टिकल के मतलब मौलिक कण के आधारभूत गुण को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, मौलिक कण के आधारभूत गुण को आवेश कहते हैं। अब इसे खोजा कौन था, मतलब दिया कहने का मतलब देने का काम या खोजने का काम, ये सब बोलते हैं। तो इट इज गिवन बाय फ्रेंच साइंटिस्ट, कौन है, कूलॉम्ब है। कौन सा दिया था, कूलॉम्ब दिया था। ऐसे अंडरलाइन करते जाएंगे आप लोग भी, ठीक है। अब बताएंगे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। तो आज के बाद जहाँ कहीं भी हम क्यू या स्मॉल क्यू देखेंगे तो उसे बोलेंगे चार्ज। क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। अब बोलेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, कहता है ये कैसा क्वांटिटी है, तो हम बोलेंगे यह एक अदिश राशि है। स्केलर मीन्स होता है अदिश राशि, स्केलर मीन्स क्या होता है, अदिश राशि। अब बोलेंगे इट्स एसआई यूनिट इज कूलॉम्ब, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो कूलॉम्ब होता है। तो जहाँ कहीं भी सी लिखा होगा तो इसे हम पढ़ेंगे कूलॉम्ब। क्या पढ़ेंगे, कूलॉम्ब पढ़ेंगे। अब बोलेंगे इट्स सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो स्टेट कूलॉम्ब होता है। क्या होता है, स्टेट कूलॉम्ब। जहाँ कहीं भी एससी लिखा होगा उससे बोलेंगे हम स्टेट कूलॉम्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेट कूलॉम्ब बोलेंगे, ठीक है। ये इंग्लिश वालों के लिए हो गए। अब हिंदी वालों के लिए देखते हैं। तो हिंदी वालों के लिए कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे मौलिक कण के
आधारभूत मौलिक कण के आधारभूत गुण को आवेश कहा जाता है। आवेश कहा जाता है। मौलिक कण के आधारभूत गुण को आवेश, तो देखिएगा मौलिक कण के आधारभूत गुण को क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। अब बात हम करते हैं इसे देने का कौन क्या आता है, तो हम बोलेंगे इसे देने का कार्य फ्रांस के एक महान वैज्ञानिक कूलॉम ने किया। मतलब इसका आविष्कार या इसे देने का काम कौन किया? एक महान वैज्ञानिक कौन किया था? कूलॉम किया था। कौन किया था? कूलॉम किया था। अब बात करते हैं इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। मतलब इसे बड़ा क्यू या छोटा क्यू से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है, इंगित किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। कौन सा राशि है? यह एक अदिश राशि है। कौन सा राशि होगा? यह एक अदिश राशि है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। अब बात करते हैं इसका एसआई मात्रक। इसका एसआई मात्रक कूलॉम होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। ठीक है। अब इसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलॉम होता है। स्टेट कूलॉम होता है। ठीक है। इसे 3 2 5 और 3 2 5, ठीक है, 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसे देखिएगा मौलिक कण के आधारभूत गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। इसे देने का काम कौन किया था? फ्रेंच के वैज्ञानिक, मतलब फ्रांस के वैज्ञानिक कौन क्या था? कूलॉम किया था। ठीक है। अब बात करते हैं इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है, मतलब डिनोट, इंगित किया जाता है। यह एक कैसा राशि है? यह एक अदिश राशि है। स्केलर मीन्स क्या होता है? अदिश होता है। तो यह एक अदिश राशि है। अब बात करते हैं इसका एसआई मात्रा क्या होता है? कूलॉम होता है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है? कूलॉम होता है। फिर इसका सीजीएस मात्रा क्या होता है? तो स्टेट कूलॉम होता है। सीजीएस मात्रा क्या होगा? स्टेट कूलॉम। स्टेट कूलॉम कहने का मतलब एससी होगा। क्या होगा? एससी होगा। और कूलॉम कहने का मतलब सीधा सा सी होता है। ठीक है। अब यहाँ से एक नंबर में जो है, एक नंबर में देखिए क्वेश्चन कैसा पूछेगा, बोलेगा आपको, पूछेगा 1 कूलॉम। बोले थे जहाँ कहीं भी सी लिखा हुआ वहाँ कूलॉम पढ़ेंगे, तो यहाँ बोलेंगे 1 कूलॉम बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलॉम। क्या होता है? 1 कूलॉम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलॉम। यहाँ से फिर एक क्वेश्चन पूछेगा, जैसा कि हम डिटेल्स पढ़ाए थे तो आपको बताए थे, क्या बताए थे? 1 स्टेट कूलॉम क्या होता है? 1 स्टेट कूलॉम बराबर होता है 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलॉम होता है।
तो ये हम जब डिटेल्स पढ़ाए थे, हमारा वीडियो भी अपलोड है यूट्यूब पे, जैसा कि आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसे मैं निकाल के दिखाया हूँ, लेकिन यहाँ उतना समय नहीं जो आपको हम निकाल के यहाँ दिखाएं। तो यहाँ आपको ऐसे ही याद कर लेना होगा। क्या कर लेना होगा? याद कर लेना होगा। जो 1 स्टेट कूलम बराबर क्या होगा? 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम होगा। और 1 कूलम बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। तो यहाँ से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आज हम बता दिए और पढ़ा दिए। ये सब जो है ये वाला, ये दोनों पॉइंट जो तो एक एक नंबर में आपका पूछेगा। कितना नंबर पूछेगा? एक एक नंबर में। वहाँ ऑप्शन में लिखा रहेगा आपका जो 1 कूलम का वैल्यू बताइए। तो आप याद रखेंगे 1 कूलम का जो वैल्यू होता है 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है। या 1 स्टेट कूलम बराबर पूछेगा तो क्या बताइएगा? 1 स्टेट कूलम बराबर पूछे तो 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम होता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद होगा तो आप क्या करेंगे? लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को शेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।